उसके बाद आज क्या करना है, अपने को रेस्ट पे एक्चुअल में चालू करना है। तो एक्चुअल में चालू करते टाइम क्या करना रहता है, पहले तो अपन ने यहाँ जाके जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क अपन ने इंस्टॉल करा था। आ गया वो, ये कमांड से अपन ने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करा था। अभी उसको रजिस्टर करना रहता है, तो रजिस्टर करते टाइम उसको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में जाके रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क ये लिख के इसको रजिस्टर करना रहता है। अभी अपना मेन एम क्या रहता है इसमें कि मेरे को जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको कन्वर्ट करना रहता है इसमें पाइथन ऑब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए मेरे को यूज करना रहेगा सीरियलाइजर, और सीरियलाइजर यूज करने के लिए वो फाइल अपने को बनानी रहेगी जिसका नाम रहता है serializers डॉट पाई। तो मैं जो अपना ड्रिंक्स करके फोल्डर था उसी में मैं serializers डॉट पाई करके एक फाइल बनाऊंगा, और वहीं पे अपन सीरियलाइजर का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो अभी जो सीरियलाइजर की फाइल है उसमें अपने को पहले सीरियलाइजर इंपोर्ट करना रहेगा। कहाँ से? रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट सीरियलाइजर्स। ठीक है। उसके बाद अभी अपने को जो डेटा पे काम करना है वो किस डेटा पे काम करना है, ये वाले टेबल के, ड्रिंक टेबल के। तो मेरे को इसको भी वहां पे इंपोर्ट करना रहेगा। तो कहाँ से? फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ड्रिंक। ठीक है। तो ये अपना इंपोर्टिंग का पार्ट हो गया। अभी मेरे को बनाना है सीरियलाइजर, तो मैं क्या करूंगा, वो सीरियलाइजर का नाम मैं अपने टेबल के नाम से ही रखूंगा। तो उसका नाम क्लास ड्रिंक सीरियलाइजर ये रहेगा। जैसे अपन ने क्या करा है, अभी टेबल बना है, ये मॉडल का टेबल बना है। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, प्रॉब्लम हो जाता है। जो टेबल बना है वो काइंड ऑफ ही अपने को यहाँ पे भी फील्ड्स लगती है। तो पहले से ही अपन ने फील्ड्स अगर वहां पे क्या बोलते हैं मॉडल में दे दिए, तो यहाँ पे सिर्फ मेटा क्लास लगेगा अपने को, और मेटा क्लास में अपन सभी के सभी फील्ड्स ले लेंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे करता है। बट अभी मैं अगर ये ड्रिंक सीरियलाइजर करके क्लास बना रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या लगेगा, पहले तो मॉडल सीरियलाइजर लगेगा। तो वो किस इसमें रहता है, सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर करके क्लास है, उसके अंदर से अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा एक मेटा क्लास बनाऊंगा। ये मेटा क्लास क्या करेगा, अपने ड्रिंक जो अपना मॉडल था उसको अपन वेरिएबल दे देंगे एक मॉडल करके, और उसमें की फील्ड्स अपन ले लेंगे। तो फील्ड्स क्या क्या थी, फील्ड्स क्या क्या थी, एक तो आईडी, ये आपको समझ में आ जाएगा जब अपन थोड़ा आगे में बढ़ेंगे कि सीरियलाइजर एग्जैक्टली क्या काम करता है। अभी तो अपन सिर्फ कोड देख लेते हैं कि सीरियलाइजर कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो अभी आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद अपना क्या है डिस्क्रिप्शन करके फील्ड थी। ठीक है। ये तीन फील्ड होगी अपनी। तो इस तरीके से अपन सीरियलाइजर बनाते हैं। अभी मैंने क्या करा सीरियलाइजर बनाते टाइम, वो देख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एम क्या है, मेरे को जो यहाँ का डेटा यानी जो टेबल में का डेटा है उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। यानी जो अपने को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सीधा सीधा बात करते हैं, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को क्या लगता है, यानी जिस टाइम अपन किसी डेटा को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो अपने को जो अपना टेबल है वो लगेगा, लगेगा ना। अपन जिस भी टेबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं वो अपने को टेबल लगेगा। तो एक बात याद रखना, जब भी अपन सीरियलाइजर बनाते हैं तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेना। ठीक है। उसको इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बनाना है सीरियलाइजर। सीरियलाइजर क्यों बना रहा है कि एक फॉर्म से डेटा मेरे को दूसरे फॉर्म में लेके जाना है। तो इसके लिए मैं सीरियलाइजर बना रहा हूँ।
तो सीरियलाइजर बनाते टाइम जब भी अपन उसका नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे तो समझ उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखेंगे, जो अपने टेबल का नाम है उसके आगे सीरियलाइजर लगा देना, याद रख रही है। तो उसका नेमिंग कन्वेंशन अपन अपना टेबल का नाम और सीरियलाइजर ये लगा देंगे। अभी जब मेरे को सीरियलाइजर बनाना है तो मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी रहेगी, जो मैं ये मॉडल सीरियलाइजर क्लास से ले लूंगा। ये मॉडल सीरियलाइजर क्लास कहाँ पे है, ये सीरियलाइजर्स पैकेज में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर यहाँ पे ले रहा हूँ और इसमें से मैं कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करूंगा जो कि मेरे को सीरियलाइजर में मदद करेगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेटा क्लास बना रहा हूँ, यानी अपने पास जब भी डेटा पहले से ही प्रेजेंट रहता है वो टाइम पे अपन मेटा क्लास यूज करते हैं। तो मेरे पास डेटा पहले से ही प्रेजेंट है तो मैं मेटा डेटा क्लास यूज करूंगा, जहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो ड्रिंक करके जो मॉडल है उसको मैं डाल दूंगा एक वेरिएबल में मॉडल करके, और फील्ड्स जो अपने को यूज करनी है वो फील्ड्स यहाँ पे ले लूंगा, जिससे आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन ये तीनों अपनी फील्ड है। तो ये बात समझ में आ गई अपन सीरियलाइजर कैसे बनाते हैं। हर जगह सेम ही काम रहेगा, समझा क्या। यस सर। यानी अपन अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, डेटा को एक फॉर्म से ले जाके दूसरे फॉर्म में डालना है। तो वो टाइम याद रखना कि अपने को सीरियलाइजर लगेगा। सीरियलाइजर लगेगा तो अपने को सीरियलाइजर कहाँ पे बनाना है, अपने टेबल पे। अपने टेबल पे बनाना है तो अपन जब सीरियलाइजर्स डॉट पाई फाइल बनाएंगे तो उसमें अपने टेबल को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं जिसमें मेरे टेबल का नाम प्लस सीरियलाइजर ये उसका नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी रहती है सीरियलाइजर वर्क करने के लिए, जो अपने को कुछ करना नहीं है, पहले से पाइथन ने बनाया हुआ है। तो अपन सीधा सीधा वो वाली प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगे। तो कहाँ से इनहेरिट करेंगे, सीरियलाइजर्स का पैकेज है उसमें सीरियलाइजर मॉडल सीरियलाइजर करके क्लास है वहां से। ठीक है, तो ये हो गया क्लास बनाने का तरीका अपना सीरियलाइजर का। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि मेरे को कुछ डेटा लगेगा। क्यों डेटा लगेगा, क्योंकि अपन जो टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां के डेटा को मेरे को कन्वर्ट करना है, इसके लिए मेरे को डेटा लगेगा। तो डेटा लगेगा तो मैं क्या करूंगा, जो अपना टेबल है उसको सीधा सीधा एक वेरिएबल में डाल दूंगा, जो अपना मॉडल इक्वल्स टू ड्रिंक था। ठीक है, उसके बाद मेरे को कौन कौन सी फील्ड्स लगेगी, वो वाली फील्ड्स मैंने ले ली। जो एक आईडी आईडी अपने आप बनता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। मैंने सिर्फ नेम और डिस्क्रिप्शन करके फील्ड ली थी, तो नेम और डिस्क्रिप्शन वहां पे ले लिया और एक आईडी, ऐसे तीन फील्ड ले ली। इस तरीके से बनता है सीरियलाइजर। अभी सीरियलाइजर तो बन गया, अभी सीरियलाइजर को यूज करना है। तो अपन कहाँ जाएंगे, व्यूज में जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूज करके फाइल नहीं रहेगी क्योंकि वो ऐप में रहती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा व्यूज डॉट पाई। ठीक है, ये अपनी व्यूज की फाइल बन गई। अभी जो मेरे को लगता है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या उसका यूज है। ठीक है, तो क्या लगने वाला है, पहले मेरे को एक तो अपने को एच टी टी पी रिस्पॉन्स लगने वाले हैं। एच टी टी पी इम्पोर्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नहीं अपने को जेसन में चाहिए ना, जेसन में काम करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद अपना टेबल ड्रिंक, उसके बाद सीरियल आएगा, वो कहाँ से लगेगा, फ्रॉम
डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट क्या रिंग सीरियलाइजर। ठीक है। अभी एक बात याद रखना कि अपने को क्या करना है, अपने को 3 जगह पे काम करना है। व्यूज की फाइल में 3 जगह पे काम करना है। एक तो अपने सीरियलाइजर्स की फाइल जहाँ पे अपन ने सीरियलाइजर बना हुआ है, तो वहां पे जो सीरियलाइजर बना हुआ है उसको अपने को इंपोर्ट करना रहेगा। तो उसको इंपोर्ट करते टाइम मैंने क्या लिखा वहां पे, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर। डॉट का आपको बताया मैंने, डॉट क्या रहता है, डॉट यानी अपना करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में सीरियलाइजर्स डॉट पाई फाइल है, तो मैं सीरियलाइजर्स लिखूंगा और इंपोर्ट किसको करूंगा, काय झालं सुनो। तो वहां पे जो मैंने सीरियलाइजर बना हुआ है उसको इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज क्या है, मेरा टेबल। तो मैं मेरे दूसरे टेबल को वहां पे इंपोर्ट कर दूंगा, जो भी टेबल्स है जिसपे भी अपन काम करने वाले हैं। तो मेरे पास एक ही टेबल है ड्रिंक नाम का, तो मैं उसको इंपोर्ट कर दूंगा। कहाँ से, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ड्रिंक। ठीक है। अभी तीसरी बात क्या करी अपन ने, यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स करके मैंने इंपोर्ट मारा है। तो ये जो है जेसन रिस्पॉन्स, ये क्या देता है, अपने जो डेटा है उसको कन्वर्ट करके अपने को जो रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी जो रिक्वेस्ट अपन करेंगे वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिक्वेस्ट पे, वो अपने को जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। इसलिए अपने को जेसन रिस्पॉन्स करके एक पैकेज चाहिए जो अपन ने इंपोर्ट करा, और वो किस में प्रेजेंट है, जैंगो डॉट एच टी टी पी में। क्यों जैंगो डॉट एच टी टी पी, आपको मैंने थ्योरी के टाइम पढ़ाया था कि यहाँ पे अपने को एच टी टी पी के ही यानी जो इसका क्या बोलते हैं, ये जो काम करता है, यानी जो भी अपन रेस्ट एपीआई काम कर रहे हैं वो एच टी टी पी पे ही काम करता है। इसीलिए अपने को जो भी पैकेजेस चाहिए रहेंगे ये वाले, यानी जो भी ये रिस्पॉन्स वाले, वो अपने को एच टी टी पी के इसमें ही मिलेंगे। और वो एच टी टी पी पैकेज कहाँ पे प्रेजेंट है, जैंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट। जो भी अपने को करना है, अभी जेसन रिस्पॉन्स चाहिए अपने को, तो जेसन रिस्पॉन्स मैंने वहां पे इंपोर्ट मार दिया। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे व्यू बनाऊंगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लिस्ट चाहिए। मेरे को लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डेव क्या है अपना इसका नाम, ड्रिंक अंडरस्कोर लिस्ट। और ये अपना रिक्वेस्ट ही रहेगा जो अपना हर बार था। और मैंने कल आप लोगों को उसके एचटीटीपी मेथड्स बताए थे, याद है क्या आप लोगों को। अपन रेस्ट एपीआई में जो एचटीटीपी मेथड्स यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को कल एचटीटीपी मेथड्स बताए थे। किस किस को याद है। एक था गेट, दूसरा था पोस्ट, तीसरा था पुट, पैच और डिलीट। ऐसे 5 मेथड्स बताए थे ना मैंने कल। हम्म याद है क्या। याद है क्या किसी को, क्या क्या करते हैं वो, काम क्या है उसका, गेट पोस्ट पुट पैच और डिलीट। यस सर। क्या क्या काम करते हैं बताओ हिमा। गेट से डाटा लेते हैं और पोस्ट से डाटा देते हैं। क्या देते हैं लेते हैं, टेक्निकल टर्म में ये बोला करो। गेट से क्या करते हैं अपन डेटा, यानी क्या करते, गेट करते यानी लेते वहां से, तो क्या बोलेंगे उसको कि अपन फेच कर रहे हैं डेटा। ठीक है। और जब भी अपने को पोस्ट पोस्ट रहे यानी अपन फीड कर रहे हैं डेटा। फीड कहाँ कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं अपन, अपने डेटाबेस टेबल में। ठीक है। पुट से क्या होता है, पुट से अपडेट होता है, यानी जब भी अपन पुट से अपडेट करने जाए तो अपने को पूरी की पूरी फील्ड्स चाहिए रहेगी।
और पैच से क्या होता है, पार्शियल अपडेट कर सकते हैं। पार्शियल अपडेट यानी जो भी फील्ड्स अपने को अपडेट मारनी है अपन उतना ही अपडेट मारेंगे, यानी वही फील्ड्स लेंगे, वहां पे पूरी की पूरी फील्ड्स लेने की जरूरत नहीं है। और डिलीट से डिलीट होता है डेटा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्रू आउट अपना जितना भी रेस्ट एपीआई चलेगा ना, उस पे अपना यही रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ड्रिंक लिस्ट कर रहा हूँ मैं, तो लिस्ट यानी मेरे को गेट करना है डेटा। तो अपने यहाँ पे 3 स्टेप में काम रहेगा। जो पहला स्टेप है वहां पे रहेगा गेट ऑल ड्रिंक्स, यानी मैं सभी के सभी ड्रिंक्स लूंगा। कहाँ से लूंगा, जो मेरा यहाँ पे ड्रिंक्स अवेलेबल है ये वाले ड्रिंक्स में लूंगा वहां से, यानी अपने डेटाबेस से फेच करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सीरियलाइज, मैं इसको सीरियलाइज करूंगा। और थर्ड स्टेप क्या रहेंगी, मैं इसका जेसन रिटर्न करूंगा, रिटर्न जेसन। अभी अपना जेसन पार्ट है, मैं आप लोगों को जेसन क्या रहता है वो दिखाता हूं। ये देखो, जो भी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भी ये जेसन में, जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है, डिक्शनरी है, यानी यहाँ पे की है और यहाँ पे वैल्यू है। तो ये अगर मैं यहाँ से 3 फील्ड उठाता हूँ जो अपने इसमें है, उसको यहाँ डालता हूँ, तो अपने को डेटा कैसे मिलेगा, ये फॉर्मेट में, जहाँ पे इसका ये रहेगा आईडी, इसका ये रहेगा नेम, और ये रहेगा डिस्क्रिप्शन। और इसमें जो भी डेटा प्रेजेंट है, यानी आईडी अपना 1 रहेगा, उसमें उसके बाद उसका नेम क्या है, यहाँ पे जो भी नेम था वो वाला, यानी क्या नेम है अपना, ऑरेंज सोडा, यहाँ पे ऑरेंज सोडा रहेगा। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, वेरी ऑरेंजी, ठीक है। ये रहता है जेसन फॉर्मेट। ये आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे डिक्शनरी यूज होती है। डिक्शनरी कैसे यूज होती है, जिसमें जो अपने की है, की क्या रहेगी, अपने हेडर, जो टेबल के हेडर रहते हैं वो रहेगी की। और जो वैल्यू है वो वैल्यू, यानी जो अपने टेबल्स में वैल्यूज है, यानी जो रो में अपन ने पास करी हुआ है। जैसे अपने इसमें अगर आईडी 1 है, उसके बाद उसका नेम क्या था, ऑरेंज सोडा था, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वेरी ऑरेंज। तो ये जो 3 फील्ड्स है, यानी क्या, 1 ऑरेंज सोडा और वेरी ऑरेंज, ये रहेंगी वैल्यूज। समझ में आ रहा है जेसन कैसे रहता है, यस सर। ठीक है। ये हो गया सिंगल इसके लिए। तो अपने को अगर और भी डेटा है, अपने इसमें और भी डेटा है, तो वो कैसे आएगा, वो आपको बाद में देखने को मिल जाएगा जब अपन पहली बार यहाँ पे अपना सीरियलाइजर रन करेंगे। तो वो भी रन करने के लिए तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, पहले तो पूरी की पूरी ड्रिंक्स गेट करना है। तो पूरे के पूरे ड्रिंक्स गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रिंक्स करके एक वेरिएबल ले लेता हूं। और आपको मैंने ओआरएम की क्वेरी बताई थी, अगर मेरे को पूरे के पूरे अगर ड्रिंक्स गेट करने हैं तो ओआरएम की क्वेरी क्या रहेगी, कोई बता सकता है, किसी को याद नहीं होगा, सिंपल तो ट्रिंग याद नहीं होगा, ठीक है। पहले अपना रहेगा टेबल का नाम, जो है ड्रिंक डॉट ऑब्जेक्ट्स और ऑल, ये अपनी ओआरएम की
क्वेरी है। याद है क्या किसी को ये किया था अपन ने? याद है क्या? अपन जब जेंगो पढ़ रहे थे वो टाइम पे याद है क्या आप लोगों को कि मैंने ओआरएम की क्वेरीज भी बताई थी आप लोगों को, जब अपने को पूरी की पूरी लिस्ट गेट करनी थी एम्प्लॉय लिस्ट में, तब आप लोगों ने प्रोजेक्ट करा है क्या? 6 दिन की छुट्टी थी उसमें। हम्म। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, ये ड्रिंक्स करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने पूरे के पूरे अपने ड्रिंक्स डाल दिए जो भी अपने ड्रिंक नाम के टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका एक सीरियलाइजर बनाता हूँ। जैसे ही इसका सीरियलाइजर बनाने के लिए मेरे को लगेगा ड्रिंक सीरियलाइजर। याद रखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ड्रिंक सीरियलाइजर। उसके बाद जो भी मेरी क्वेरी है वो जिसका नाम अपने रखा है ड्रिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल अपने को आउटपुट मिलने वाला है, यानी सिंगल आउटपुट नहीं है, मल्टीपल है। यानी कैसे, जब भी मैं वहां पे वो रन करने जाऊंगा, क्या रन करने जाऊंगा, जो सीरियलाइजर मेरे को रन करना है वो टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल आउटपुट गेट करना है ना, अपने गेट लिस्ट पे काम कर रहे हैं अपन। तो मल्टीपल आउटपुट जब अपन गेट करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, जो भी अपने टेबल में जितनी भी रोज प्रेजेंट है वो सभी की सभी वहां पे फेच हो जाएगी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे जब भी मेरे को मल्टीपल अगर फेच करना है तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लूंगा, मेनी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और इसको मैं डाल दूंगा एक वेरिएबल में जो मेरा रहेगा सीरियलाइजर। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल हो गया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्रिंक सीरियलाइजर अपन ने बनाया हुआ था ये वाला, जिसमें मैं पास क्या कर रहा हूँ, मेरे सभी के सभी फील्ड्स जितने भी अपने ये पास ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो सभी के सभी इसमें डाल रहा हूँ। और वहां पे मेन इक्वल्स टू ट्रू, यानी मेरे को मल्टीपल डेटा फेच होके प्रिंट करना है, यानी मेरे को मेरे आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सीरियलाइजर। अभी ये जो डेटा आ रहा है इसके लिए मेरे को लगेगा जेसन रिस्पांस। वो जेसन रिस्पांस मैंने आप लोगों को बताया था कैसे दिखेगा, ये टाइप में। तो मेरे को वहां पे जेसन रिस्पांस लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न जेसन रिस्पांस, और उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, तो मेरा सभी का सभी डेटा वो की रहेगी। और ये जो है, जो भी डेटा वहां से आएगा वो सीरियलाइजर डॉट डेटा, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले तो क्या कर रहे हैं अपन, एक फंक्शन बनाए। व्यू में आने के बाद मेरे को एक फंक्शन बनाना है ड्रिंक लिस्ट करके, जिसमें मेरी हर बार रिक्वेस्ट रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तभी ये आएगा ना, यानी जो कुछ भी फंक्शन है वो रन होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गेट ऑल ड्रिंक्स, यहाँ पे स्टेप याद रखो, ये गेट ऑल ड्रिंक्स यानी मेरे को सभी के सभी ड्रिंक्स पहले लेना है। तो मैं क्या करूंगा, ओआरएम की क्वेरी लिखूंगा, ड्रिंक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और ये जो ड्रिंक है ये क्या है, अपने टेबल का नाम। और इसको मैं सेव कर दूंगा एक वेरिएबल में, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने सीरियलाइजर बनाया था यहाँ पे ड्रिंक सीरियलाइजर, उसमें मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे सभी के सभी फील्ड्स डाल दूंगा, यानी जितने भी अपना डेटा है उतना सभी का सभी इसमें डाल दूंगा।
और मेरे को फेच करना है क्या, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे मेनी इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या रिटर्न करना है, जेसन रिस्पॉन्स। जेसन फाइल चाहिए मेरे को ये वाले फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूंगा, जेसन रिस्पॉन्स में एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, जो कि है मेरा ड्रिंक्स, अपने सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सीरियलाइजर डॉट डेटा। यानी इसमें जो डेटा आया हुआ है वो आएगा क्या आएगा, ये वाले फॉर्मेट में। यानी ये रहेगा उसकी क्या बोलते हैं, टाइटल, और ये उसमें का रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, मैं फिर से समझा के देता हूँ। नहीं अगर नहीं तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा। आपका पीछे का बिल्कुल भी क्लियर नहीं है लगता है, कुछ भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। इतने दिन प्रैक्टिस के लिए दिए, फालतू दिए लग रहा है मेरे को। अपना अभी तक के रेस्ट एपीआई खत्म हो जाता है इतने दिनों में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे को बनाना रहेगा यूआरएल्स का फाइल। मेरे को यूआरएल लगेगी, तो यहाँ पे यूआरएल्स डॉट फाइल, ठीक है। अरे इसमें यूआरएल्स की फाइल पहले से ही होगी, हाँ यूआरएल्स की फाइल पहले से ही है। एडमिन वाला पार्ट तो है ही अपने पास। उसके बाद मेरे को क्या लगेगा एक तो मेरे को व्यू से अपना जो कुछ भी क्या बोलते हैं, अपनी यूआरएल कैसी मैप होती है व्यू से। तो मैंने जो व्यू बनाया वो मेरे को यहाँ पे लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम थिंग्स इंपोर्ट पूरा का पूरा व्यूज, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पे पाथ। तो पाथ क्या रहेगा, पहले तो थिंग्स रहेगा, उसके बाद स्लैश, और क्या रहेगा अपना, इसका नाम क्या है, जो अपने इसका नाम क्या है, ड्रिंक लिस्ट है ना, वो मेरे को यहाँ पे लगेगा। तो अपना पाथ तैयार हो जाएगा। यानी मैं अगर वहां पे पाथ डालूंगा तो मेरे को सारे के सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ? हम्म। मैंने एक व्यू बनाया, तो मेरे को उसकी यूआरएल भी बनाना रहेगा ना, क्योंकि मेरे को अगर डेटा लेना है तो मैं किस चीज से लूँ, वहां तक कैसे पहुंचू। वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को यूआरएल बनानी पड़ेगी। यूआरएल बनाने के लिए मैं यूआरएल डॉट पाई फाइल में जाऊंगा। वहां पे मेरे को व्यू इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरा। यानी व्यू में जितने भी बनेंगे वो सब के सब इंपोर्ट हो जाएंगे, अगर मैं पूरा का पूरा व्यू इंपोर्ट करता हूँ। वहां पे इंपोर्ट करने के बाद मैंने पाथ बनाया, उसका पाथ क्या बनाया, मेरे को ड्रिंक्स डालने के बाद वो डेटा आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये दिख रहा है आप लोगों को? अरे यार कुछ तो बोलो यार। इतनी बोरिंग बात चल रही है ना मेरी ये वाली, आप लोग पूरे ऐसे बैल जैसे बैठे रहते हैं।
कुछ हाँ नहीं कुछ नहीं बोलते हो, अरे कुछ समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो अपन आगे जाएंगे तो क्या मतलब है नहीं आ रहा होगा तो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या क्या करा था। एक तो जो कुछ भी आ गया, इंस्पेक्ट करके देखते हैं अपन पहले इसके ऊपर, यहाँ पे मिलता है तो। बराबर दिखेगा तो छोड़, दिख नहीं रहा। तो एक बात याद रखना कि अपन ने जो सीरियलाइजर रन करा था, वो सीरियलाइजर ने सीरियलाइज तो कर दिया डेटा। ठीक है, ये सीरियलाइजर ने सीरियलाइज कर दिया और अपने को जो जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए था वो भी दे दिया। तो यहाँ पे अपन ने ड्रिंक्स डाला हुआ है, उसके अंदर जो कुछ भी अपना डेटा है। और अपन ने ये वाली फील्ड्स कहाँ से ली थी, नेम, डिस्क्रिप्शन और ये आईडी, ये वाली फील्ड्स कहाँ पे ली थी अपन ने, सीरियलाइजर्स में। तो मेरे को हर बार जो डेटा है यही फॉर्मेट में मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने पास दो डेटा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दो। अगर मैं यहाँ पे तीसरा डेटा ऐड करता हूँ, यहाँ पे तीसरा डेटा ऐड करता हूँ, एक हद कौन सा है, बनाना सोडा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे तीसरा डेटा ऐड हुआ आएगा। समझ में आ रहा है। और अपन, आप लोग बोल रहे होंगे कि ये जो डेटा है अपन ऐसे फॉर्मेट में क्यों ला रहे हैं, यानी क्या फायदा है ये फॉर्मेट का। तो आप लोगों को मैंने बताया था एपीआई का फुल फॉर्म क्या था। जो अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, वो इंटरफेस यानी सिर्फ नाम नहीं है, उससे अपन किसी भी एप्लीकेशन से अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन को अपने हिसाब से वो डेटा में डाल सकते हैं। यानी क्या कर रहे हैं अपन, अगर मेरी वाली एप्लीकेशन अभी पाइथन में बनी हुई है, मेरी एप्लीकेशन अभी पाइथन में बनी हुई है, बट जो आगे वाली एप्लीकेशन है वो अगर जावा में है, तो मेरे को फिर से डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा, सब कुछ करना रहेगा। डेटाबेस डिजाइनिंग पार्ट बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अगर इतनी सारी फील्ड्स है वहां पे मल्टीपल यानी टेबल्स होंगे, वो टेबल में मल्टीपल फील्ड्स होंगी। तो ये वाली बात, ये वाली चीज अगर मेरे को यानी एलिमिनेट करनी है कि मेरे को डेटाबेस डिजाइन नहीं करना है फिर से, मैं जो डेटा दूंगा उससे अपने आप डेटा बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे इसकी एपीआईज बनूंगा। जो भी मेरे प्रोग्राम है उसके एपीआईज बनाऊंगा और वो एपीआईज मैं उनको दे दूंगा, यानी जावा प्रोग्रामर को, जिसमें जावा की ऐप बनी हुई है अपनी पाइथन में बनी हुई है। तो मैं ये सब एपीआई उसको दे दूंगा, वो एपीआई उसके इसमें कंज्यूम करेगा और ये सब डेटा उसमें अपने आप चले जाके वो वाले टेबल्स बन जाएंगे। इसीलिए अपन एपीआई का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन जेसन का जो डेटा है वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि अपनी ऐप सिर्फ पाइथन में ही रहे, वो ऐप किसी और में भी रह सकती है, कोई दूसरी भी ऐप है, बट अपने इसका मॉड्यूल अगर वहां पे यूज हो रहा है तो उसको वो फिर से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा अपनी एपीआई यूज करेगा। समझा। ठीक है। यस सर। इसके बाद मैं क्या करूंगा अभी, ये तो ठीक है, यहाँ पे डेटा तो आ गया, यानी मेरा आईडी के इससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो लिस्ट है, ये देखो ये अपनी डिक्शनरी है, उसके अंदर एक लिस्ट बनी।
उसके अंदर एक लिस्ट बनी है पूरी, ये 3 ऑब्जेक्ट की, यानी 3 उसमें डेटा है, जैसे ये ID 1 का, ID 2 का और ID 3 का। वो लिस्ट के अंदर फिर से 3 डिक्शनरी है हर एक डेटा के। तो यही फॉर्मेट रहेगा अपने जेसन का, याद रखना, यही फॉर्मेट हर बार अपने जेसन का रहेगा। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट था, मैं बता, अभी एक मैंने डाउनलोड करा हुआ था जेसन का फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये वाली की है, ये वाली उसकी वैल्यू है, यही टाइप में। पर अभी जो मैंने मेरा डेटा बनाया हुआ है वो कैसे फॉर्मेट में है? ये फॉर्मेट में अपने पास डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना ये यही फॉर्मेट में आएगा, ये अपने पी और वैल्यू, ये यानी जो भी फील्ड्स हैं उनके पास जो भी अपनी वैल्यूज है वो अपने को प्रिंट होती आएगी। पर मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल भी आएंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करे। कौन से, कहाँ पे रिटर्न करे हुए हैं, जो मैंने व्यूज में यहाँ पे डाले हुए हैं। क्लियर है? अपन ने गेट कैसे करी लिस्ट, समझ में आ रहा है क्या ये? हम्म, ठीक है। तो अभी ये हो गया नॉर्मल तरीके से, यहाँ पे अपन ने डेकोरेटर यूज नहीं करे। डेकोरेटर का पार्ट अपन कल देखेंगे, यानी जब भी अपने को यानी आईडी वाइज डेटा, यानी सिंगल अगर डेटा रिटर्न करना है या सिंगल डेटा पोस्ट करना है, वो अपन कल देखेंगे। मैं आप लोगों को अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो हर एक इंटरव्यू में रहता है, हर एक इंटरव्यू में, उसको बोलते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या है, ये ध्यान से पढ़, याद रखना, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को पूछना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक इसमें पूछते ही है ये इंटरव्यू में। ये डेकोरेटर, तो डेकोरेटर क्या रहता है? डेकोरेटर में क्या रहता है, वो एक फंक्शन रहता है जो किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है। अभी पैरामीटर मेरे को आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है क्या? फिर से पैरामीटर क्या रहता है, याद है क्या पैरामीटर, या बताओ यार, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अरे यार कुछ बोलते ही नहीं यार तुम लोग, फिर बोलोगे कि क्लास में ऐसे ही पढ़ाया करके। देखो, ये मेरे फंक्शन का नाम है, इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो ये पैरामीटर हुआ। यस सर। कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स रहते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था, यानी यहाँ मल्टीपल पे फंक्शन पैरामीटर्स। फिर से हाँ मल्टीपल पैरामीटर्स वो कॉमा सेपरेटेड रहते हैं। यानी अगर कॉमा देके मैं और एक दो और ऐड करूंगा तो वहां पे सपोज यहाँ पे 3 पैरामीटर है, तो 3 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहेंगी इसके ब्रैकेट में, वो रहते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। तो डेकोरेटर क्या है, डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। क्या कर रहा है वो, एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शंस को एज एन आर्गुमेंट या पैरामीटर लेता है और वो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर चेंज करता है। यानी मेन फंक्शन के अंदर कुछ कोड करके अपन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। बट
एक लास्ट कंडीशन इसमें ये है कि जो भी अपन ने फंक्शन एज अ पैरामीटर लिए थे, उनकी जो पहले का जो बिहेवियर था, यानी पहले की जो प्रॉपर्टीज थी, वो जैसे कि वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होंगी। बट जब भी अपन उसके अंदर जाके कुछ उसमें पैरामीटर्स में उसके बिहेवियर चेंज करते हैं, वो टाइम पे वो चेंज रहेगा। बट ओरिजिनल फंक्शन जैसे कि वैसे ही रहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. उसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। अ डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, एड सम काइंड ऑफ फंक्शनलिटी एंड देन रिटर्न्स अनदर फंक्शन। यानी क्या कर रहा है, एक फंक्शन जो एज अ आर्गुमेंट लेता है, उसमें वो कुछ फंक्शनलिटी ऐड करता है और उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, बट ऑल ऑफ दिस विदाउट ऑल्टरिंग द सोर्स कोड ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो जो फंक्शन जो अपन उसमें पास कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है वो। ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सीधा सीधा बताना है, इज जस्ट अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, इट मींस इट चेंजेस सम ऑफ द code of that function and it will not affect the behavior of the original function। ये होगी सिंपल डेफिनेशन उसकी। ठीक है, उसके बाद इसका एक एग्जांपल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके एग्जांपल में आप लोगों कहीं पे भी नेट पे देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा के देता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा डेकोरेटर फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर मैं जो भी ओरिजिनल फंक्शन है, यानी एक फंक्शन है जिसको मैं एज एन आर्गुमेंट ले रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ रैपर फंक्शन में। ठीक है, फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल फंक्शन। इसमें मैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं आप लोगों को नहीं कि पिछला वाला प्रोजेक्ट बताता हूँ। अभी देखो, ये पिछले फंक्शन पिछले वाले इसका है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि मैं डेकोरेटर अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पे @ यूज करूंगा। यानी ये मैंने एक पैकेज यूज करा हुआ है एपीआई व्यू, यानी ये एक डेकोरेटर है। ठीक है, ये देखो रेस्ट फ्रेमवर्क में डेकोरेटर्स करके एक पैकेज है, उसमें मैं एपीआई व्यू ले रहा हूँ वहां से। ठीक है, तो ये एक डेकोरेटर है और उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, गेट और पोस्ट। ये इसके अंदर पहले से ही बने हुए फंक्शंस है, गेट और पोस्ट। ठीक है, तो ये जो गेट और पोस्ट है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर रहा हूं, मेरे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स वहां पे डालूंगा, मैं कौन सा सीरियलाइजर, कैसे उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। बट ये इनिशियली काम कर रहे हैं गेट का ही, यानी ये डेटा गेट ही कर रहा है। बट मेरे को कौन सा डेटा गेट करवाना है, वो मैं उसमें डाल रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एपीआई व्यू करके डेकोरेटर है, यानी एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं बाहर से एक क्या ले रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ, क्या, गेट करके। वो गेट क्या करता है, उसकी ओरिजिनल फंक्शनलिटी क्या है, वो डेटा गेट करके देता है। बट कौन सा, वो नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसमें अपने को फिट करना है कि मेरे को कौन सा डेटा चाहिए। मैं उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, उसमें मैंने सीरियलाइजर को पास कर दिया, यानी अपने जो डेटा पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया, उसका सीरियलाइजर बनाया और मेरे को जो रिटर्न करना है वो, यानी ये गेट का मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज चेंज कर दिए। बट ओरिजिनल गेट जैसे कि वैसा ही है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और अपने को डेटा क्या रिटर्न करके मिल रहा है, जो भी अपन ने चेंज करे वो वाले।
समझे डेकोरेटर क्या रहता है? Yes, समझे क्या? sir. ओमकार, आकाश, ज्ञानेश, ठीक है। तो ये रहता है डेकोरेटर। तो इसके आगे का पार्ट अपन कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जाएगा आप लोगों के। तो अभी बस इतना समझ लो कि मैंने क्या करा हुआ है। आज ये वाला मैं बंद कर दे रहा हूँ। अपना जो प्रोग्राम है उसमें मैंने एक सीरियलाइजर की फाइल बनाई। वो सीरियलाइजर की फाइल में मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क में से सीरियलाइजर पैकेज इंपोर्ट कर लिया। बाद में मेरे को वो सीरियलाइजर किस डेटा पे बनाना था, मेरे टेबल के, तो मैंने यहाँ पे टेबल इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन, टेबल का नाम प्लस सीरियलाइजर, ये रहेगा। उसके बाद मेरे को कुछ अपन ने जो यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट मारा है उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए उसकी। तो मैं क्या करूंगा, सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर करके क्लास है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है। और मेरे पास डेटा तो प्रेजेंट है, तो मेरे को उसका मेटा डेटा लगेगा। तो मैंने क्या कर रहा, क्लास मेटा लिया, उसके अंदर मैंने एक मॉडल करके वेरिएबल लिया, उसमें मैंने पूरे टेबल को डाल दिया। और मेरे को जो भी फील्ड्स चाहिए मेरे आउटपुट में, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है। उसके बाद मैं कहा गया, व्यूज में। व्यूज में जाने के बाद, हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है कि सेटिंग्स में जाने के बाद रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है। फिर अपन ने सीरियलाइजर पे काम करा। उसके बाद मैं जाऊंगा व्यूज पे। व्यूज पे मेरे को 3 चीजें लगेंगी, एक जेसन रेस्पॉन्स जिसमें अपने को रिस्पॉन्स लाना है, उसके बाद दूसरा अपना टेबल, तीसरा ड्रिंक सीरियलाइजर जो सीरियलाइजर वहां पे बनाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अगर ड्रिंक लिस्ट करता हूँ तो मेरे को सभी के सभी डेटा लगेगा। तो मैंने उसके लिए एक क्वेरी बनाई, ड्रिंक.ऑब्जेक्ट्स.ऑल, और उसको डाल दिया मैंने ड्रिंक्स में, यानी एक वेरिएबल है। ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रिंक सीरियलाइजर में ये जो डेटा आया उसको पास कर दिया और मेनी इक्वल टू ट्रू कर दिया, जिससे मेरे को मल्टीपल डेटा वहां पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ पे अपने एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। समझा? और उसको मैंने रन कर, उसके बाद मैंने यूआरएल बनाई। यूआरएल कैसे बनाई, जैसे अपन हर बार बनाते हैं, यहाँ पे मैंने व्यूज सभी के सभी इंपोर्ट मार दिए और मैंने यूआरएल पैटर्न में मेरी पार्ट डाल दिया कि मैं अगर ड्रिंक स्लैश करता हूं तो मेरे ड्रिंक लिस्ट आ जाए। क्लियर है पूरा पोर्शन जितना आज हुआ? Yes, sir. उसके बाद एक और था डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या करता है वो भी मैंने आप लोगों को समझा। डेकोरेटर क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो अदर फंक्शन एज ए पैरामीटर लेता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करता है और उस फंक्शन को रिटर्न करता है, बट उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज नहीं करता। वो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया, बट कल अपन उसकी एक्चुअल कोडिंग करेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि डेकोरेटर कैसे काम करता है। ठीक है।